हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर का बात करेंगे जो कि है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्री क्या है, पहले हम उसको बहुत अच्छे से समझते हैं टाइम लेके। ठीक है, तो जैसा रियल वर्ल्ड में ट्री है ना, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में भी वैसा ही ट्री है। हम ट्री बेसिकली यूज करते हैं हमारे डेटा को हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास जो हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं ट्री, जिसमें कि एक रूट होता है, उसके ब्रांचेज होते हैं, ब्रांचेज के भी सब ब्रांचेज होते हैं। उसी तरह ट्री में भी कंप्यूटर में जो हमारा मेमोरी में जो ट्री हम क्रिएट करते हैं, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम कहते हैं हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, एक हायरार्की फॉलो करता है। ठीक है, तो ये जो हायरार्किकल, ये जो हम अपना कंप्यूटर में जो ट्री पढ़ते हैं ना, और रियल वर्ल्ड के ट्री में एक ही डिफरेंस है। रियल वर्ल्ड का ट्री जैसा आप देखते हैं वैसा है, लेकिन कंप्यूटर में उसका रिवर्ट है, उसका उल्टा है। ठीक है, रूट सबसे टॉप पे रहता है और उसके जितने ब्रांचेज है, सब ब्रांचेज हैं वो उससे फ्लैटन रहते हैं। मीन्स वो टॉप लेवल पे रूट रहता है, उसके बाद सारा उसका ब्रांचेज होता है। तो हम आज बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, उसको कोड करेंगे। ठीक है, और उसको हम देखेंगे कि इंसर्शन कैसे हम करते हैं, ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं यूजिंग रिकर्शन। हम इसमें यूज करेंगे रिकर्शन। इसी चैनल पे ये वीडियो पहले से रखा हुआ है जिसमें कि हम इंसर्शन किए हैं यूजिंग लूप। हम लूप से किए हैं, अब हम इसी काम को रिकर्शन से करना चाहेंगे। ठीक है, तो बीएसटी में क्या क्या चीज हमको अपने दिमाग में रखना है जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में सबसे पहला पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी सर्च ट्री जो है ना, उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर कोई एलिमेंट का ऑकरेंस एक बार आ गया ना, तो एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा। अगर दोबारा आ गया तो वो बाइनरी सर्च ट्री नहीं रहेगा, तो वो जनरल ट्री हो जाएगा हमारा। बाइनरी सर्च ट्री में हर नोड के दो ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, दो दो मैक्सिमम है, दो या दो से कम, या तो जीरो या तो एक भी नहीं, या तो एक, मैक्सिमम दो। ठीक है, और बाइनरी सर्च ट्री का अगर हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फाइंड आउट करेंगे ना, तीन तरह के ट्रैवर्सिंग होते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। एक होता है प्री ऑर्डर, एक होता है पोस्ट ऑर्डर, एक होता है इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में एक कैच है। अगर आपको एक कोई ट्री दिया हुआ है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये ट्री जो हमारा है वो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक ट्रैवर्सल निकालते हैं जो कि है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारा फाइंड आउट करके हम प्रिंट करा लिए या फिर कहीं स्टोर करा लिए किसी एक ऑक्सिलरी एरे में, और अगर वो सारा एलिमेंट अरेंज है सॉर्टेड ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम कह देंगे कि हमारा जो ट्री है, जो गिवन ट्री है, वो हमारा बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक, अब बाइनरी सर्च ट्री में हम देखेंगे ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म होता है। कोई सा भी हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो क्या है, डेटा को एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड कर देना, ताकि कोई सा भी हम फंक्शन जो हम उस पर परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन, सर्चिंग, ये तो जनरल है। ठीक है, तो ये सब में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम रहे। कोई भी डेटा अगर सॉर्टेड ऑर्डर में है या फिर अरेंज्ड ऑर्डर में है, लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो हमको कोई भी चीज अपना टास्क परफॉर्म करना में कन्वीनियंट होगा, कम टाइम लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर पहले से ही है। ठीक है, अब हम उसको इंप्लीमेंट करने जाएंगे। तो सबसे पहला नोड जो हमारे बाइनरी सर्च ट्री में होता है वो होता है रूट। ठीक है, रूट के लेफ्ट सब पार्ट में जितने एलिमेंट है ना, उसको कहते हैं लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, और जितने एलिमेंट राइट में है उसको कहते हैं राइट सब ट्री। उसमें पढ़ाई से एक रूल है, लेफ्ट सब ट्री में जितने एलिमेंट है ना, वो हमेशा स्मॉलर होंगे किससे, रूट वाले डेटा से। और राइट सब ट्री में जितने डेटा हैं वो होंगे ग्रेटर हमेशा रूट वाले डेटा से। ठीक है, और ये रिकर्सिव नेचर का ट्री होता है। मतलब एक प्रॉपर्टी जो है ना, वो सारे के लिए, हर लेवल के लिए वही चीज एप्लीकेबल होता है। ठीक, और लीफ नोड जो होता है इसमें एक हो गया रूट नोड, एक हो गया पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसमें होता है, एक होता है हमारा लीफ नोड, वैसा नोड जिसका एक भी चिल्ड्रन नहीं होता है ना, पढ़ाई से a node having जीरो चिल्ड्रन, उस टाइप के नोड को क्या कहते हैं हम,
नोड हैविंग नो चिल्ड्रन, तो उस टाइप के नोड को हम कहते हैं लीफ नोड। लीफ नोड का कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता है, ठीक है। आइए अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, एक तो डेटा पार्ट होगा और दो होगा पॉइंटर। क्या होगा पॉइंटर, मतलब हमको बहुत कुछ गिवन है कंप्यूटर के प्रोग्राम में, ठीक है, बहुत कुछ एप्लीकेशन है, या फिर कुछ मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा क्या, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, वो हायरार्किकल है, ठीक। तो उसको लिंक करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक जरिया है, एक टूल है, विच वी नोन एज द पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, बेसिकली एड्रेस स्टोर कर लेता है। मतलब तुम कहीं पर भी बने हुए हो मेमोरी में, हमको तुमको एक्सेस करना है, तो हमारे तो मेरे पास सिर्फ तुम्हारा एड्रेस होना चाहिए, हम उसको इजीली एक्सेस कर लेंगे। और रियल वर्ल्ड में भी यही होता है। मान लीजिए हमको किसी आदमी तक से मिलना है, तो हमको उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होना चाहिए, उसका एड्रेस, वो रहता कहाँ है, उसका पर्टिकुलर रेसिडेंस कहाँ है, ठीक है। तो उसके जो एड्रेस होता है ना रियल वर्ल्ड में, यहाँ पर वही एड्रेस होता है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर बेसिकली एड्रेस स्टोर करता है किसी भी वेरिएबल का। इट मे बी ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड इट ऑल्सो मे बी ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लाइक वाइज, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में हम इसको कोड करने जा रहे हैं। तो हमको पता है सी लैंग्वेज में अगर हमको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करना होता है ना, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और अगर सी प्लस प्लस में यही काम करते हैं तो उसके लिए हम क्लास यूज करते हैं, जिसमें आ जाता है क्लास, और हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में फॉर्म होता है मेमोरी में। तो चलिए इस चीज को हम अब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन करेंगे, ठीक है। एक चीज और छूट गया हमारा, मान लीजिए बाइनरी सर्च ट्री में अगर हमको इंसर्शन करना है कोई सा भी एलिमेंट, या फिर डिलीशन करना है, तो कितना टाइम लगता है, नथिंग बट बिग O ऑफ n। क्यों, क्योंकि हम हमेशा एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट ग्रेटर है रूट से, तो हमको लेफ्ट सब ट्री में झांकने की नीड ही नहीं है, हम हमेशा राइट सब ट्री में उसका अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। और जैसे ही हमको उसका पोजीशन फाइंड आउट हो गया, हम उसको सिंपली इंसर्शन कर देंगे, हो गया हमारा टास्क कंप्लीट। डिलीशन के लिए क्या होगा, डिलीशन में भी सेम लॉजिक है। हाँ, डिलीशन में 3 से 3 रूल हो सकता है, या तो हमको वही नोड को डिलीट करना हो जो रूट नोड हो, या तो लीफ नोड को डिलीट करना हो, या फिर कोई ऐसा नोड को डिलीट करना हो जिसके 2 चिल्ड्रन हो या फिर 1 चिल्ड्रन हो। तो ये आगे के केस में का चीज है, पहले हम क्रिएट तो कर लें, डिलीशन तो बाद का चीज है, ठीक। फिर सर्चिंग, लेट्स से अब सर्चिंग तो हम अपने जनरल लाइफ में हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। किसी को कॉल ही करना है तो हम अपने फोन में क्या करते हैं, उस आदमी का नाम लिखते हैं। अगर वो आदमी का नंबर स्टोर है हमारे मोबाइल के मेमोरी में, फोन के स्टोरेज में, तो सिंपली उसका नाम के साथ उसका फोन नंबर आ जाता है, हम सिंपली उसको कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करने के लिए उसका एड्रेस, व्हाट आई से, नॉट एड्रेस, उसका नाम के साथ उसका नंबर होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे यूज होता है हमारा हैशिंग। आगे हम हैशिंग भी पढ़ेंगे, हैशिंग क्या होता है, ठीक है। हैशिंग में बेसिकली इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़े इसे, टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वाइज और टर्म्स ऑफ मेमोरी हैशिंग अच्छा है, ठीक है। और बाइनरी सर्च ट्री में हम देख लिए डिलीशन और सर्चिंग। सर्चिंग बड़ा इसे, सर्चिंग में ऑल्सो टेक बिग O ऑफ n, लेकिन अगर कोई ट्रेवर्सल हम निकालेंगे ना, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग O ऑफ n, क्योंकि हम हर नोड को ट्रेवर्स कर रहे हैं। मतलब जितने नोड हो, जितना एलिमेंट हो, हर नोड को हमको बारी बारी से एक ना एक बार फेच तो जरूर करना है। जैसे ही फेच हो गया हम उसको प्रिंट कर लिया, फिर कहीं स्टोर कर लिए, ठीक है। तो आइए अब इसको हम कोड करते हैं। तो हमको मेमोरी एलोकेशन करना, और ये डायनेमिक होता है, ठीक है। डायनेमिक है मतलब हम malloc फंक्शन के हेल्प से हम अपने ऐसा डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं कि हम अपने रन टाइम पे अगर हमको उसको इंक्रीज करना है, उसका साइज, या फिर उसको ग्रो करना है, फिर श्रिंक करना है, तो हम इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर डिफाइन। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, स्ट्रक्ट ट्री, ठीक है। हम ट्री नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। इस ट्री नाम के स्ट्रक्चर में जो मेंबर वेरिएबल है, पहला होगा हमारा डेटा, ठीक। दूसरा होगा हमारा पॉइंटर, एक लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट करेगा, एक राइट सब ट्री को करेगा पॉइंट। अब हम मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक रूट, ठीक। और इनिशियल वैल्यू इसका होगा नल,
मतलब ये कभी किसी भी नोड को पॉइंट नहीं करेगा, बेसिकली ये नल पॉइंटर है। टाइप किस टाइप का पॉइंटर है? ये स्ट्रक्ट ट्री टाइप का पॉइंटर है। जैसे हमको इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं, उसी तरह स्ट्रक्चर एक ट्री टाइप का नोड का हमको एड्रेस स्टोर करना है, इसीलिए हम स्ट्रक्ट ट्री स्ट्रिक्ट नोड रूट बनाए। ठीक, अब हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, ये काम हम रिकर्सन से करेंगे ना, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हम इसको बनाते हैं। हम एक और पॉइंटर बना लिए एस्ट्रिक ए, असाइन मेमोरी एलोकेशन कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक मैलॉक फंक्शन के हेल्प से हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर लिए। साइज ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से हम जितना हमारा ट्री का साइज है ना, जितने मेंबर वेरिएबल हैं उतना हमारा क्रिएट कर दीजिए आप मेमोरी, और उसका एक रेफरेंस होगा जो ए नाम के पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होगा। और ये बेसिकली टाइप कास्टिंग होता है, क्योंकि मैलॉक फंक्शन वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है, तो उसको हमको टाइप कास्ट करना होता है किस टाइप में हमको डेटा चाहिए। अब हम ए के डेटा पार्ट में क्या असाइन कर देंगे, अपने मन से हम कुछ भी कर लेते हैं, जैसे लेट्स से 5। ठीक, ए के लेफ्ट पार्ट और ए के राइट पार्ट में असाइन हम कर देंगे नथिंग बट नल। ठीक, अगर इस चीज को हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग से करना चाहेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं फंक्शन बना बना के, लेकिन अभी यहाँ पे टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्शन, या हम सिंपली रूट असाइन ए ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक ही नोड है और रूट उसको कर रहा है पॉइंट। अब हम इस कोड को फिर से कॉपी करेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर द चेकिंग पर्पस। ठीक है, जनरलाइज भी बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, अब पास करते हैं 10। इसके बाद हम इसको करते हैं इंसर्ट करा लेते हैं, हमारे इंसर्शन इन BST नाम से मैं फंक्शन बनाए। ठीक है, इसमें हम वाड़ा से रूट का एड्रेस पास कर देते, सिर्फ रूट पास कर देते हैं। ठीक है, और ये जो मेमोरी एलोकेट किया उसका एड्रेस, तो यहाँ पे अब ए ना यूज होके बी यूज होगा, नहीं तो कॉन्फ्लिक्टिंग एरर आ जाएगा। एक नाम का हम दो वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, बी के लेफ्ट पार्ट में आ जाए नथिंग बट नल, बी के राइट पार्ट में भी आ जाए नल। ठीक है, और हम बी पास कर रहे हैं। अब इस कोड को चलने के बाद हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम ये देखे थे, अगर हमको कोई भी ट्री का ये फाइंड आउट करना है कि वो BST है, तो उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हम फाइंड आउट कर लेंगे और हम प्रिंट करके देख लेंगे या फिर किसी एरे में स्टोर कर लेंगे। अगर वो सॉर्टेड है, कि जैसे भी इंसर्शन हो अगर वो सॉर्टेड है तो हमारा ट्री BST है। ठीक, इन ऑर्डर में हम क्या पास करेंगे, रूट। ठीक है, रूट क्या है, जो पहले नोड को कर रहा है पॉइंट। ठीक, अब हम इसका रिकर्सिव कोड जाने से लिखने से पहले हम पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड लिख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये भी रिकर्सिव इन नेचर है। इसमें हम एड्रेस पास कर रहे हैं स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक ए। तो अगर ए नल है ना, अगर ये नल हो गया तो उस केस में रिटर्न हो जा, अब कुछ नहीं करना। एल्स हमको इन ऑर्डर में हमको सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को बड़ाई से लेफ्ट सब ट्री पर रिकर्सन लगाना है, क्योंकि हमको सबसे पहले उसको प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल किए, ए एरो लेफ्ट पास कर दिए, इसके बाद इन ऑर्डर में लेफ्ट हो गया, फिर प्रिंट एफ करके हम डेटा पार्ट कर लेंगे मिडिल का। ठीक है, परसेंटेज डी पढ़ाई से ए एरो डेटा। ठीक, फिर से इसी फंक्शन को कॉल किए इन ऑर्डर को, नॉट इंट इन ऑर्डर, इसमें हम पास कर देंगे ए एरो राइट। ठीक है, हो गया हमारा इन ऑर्डर फंक्शन का कोड कंप्लीट। अब हम करेंगे इंसर्शन फंक्शन को डिफाइन, वॉइड इंसर्शन इन BST। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंटर पास हो रहा है आर्ग्यूमेंट में, एक हमारा रूट हो रहा है, तो स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक थिंग बट ए, स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक बी। अब हम इसका कोड लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमको पता है हमको रिकर्शन में बेस केस लिखना इंपॉर्टेंट होता है, बेस केस ही सोचना होता है, एक छोटा सा काम हम करते हैं और बाकी पार्ट हमारा रिकर्शन कर लेता है। ठीक, तो हम कोड लिखेंगे, अगर ए वेट व्हाट वी कैन डू हियर इज, अगर
ए का डेटा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, इज नथिंग बट वो नोड जिसको हम कर रहे हैं इंसर्ट। तो यहाँ पे हम बी पास करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम रूट पास करेंगे। ठीक है, अब हमारा सीक्वेंसिंग सही है। अगर ए का डेटा कभी भी इक्वल हो गया बी का डेटा के, क्योंकि रिकर्सिव कॉल है, एक ही स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट होगा, उस केस में हमको इंसर्शन नहीं करना है, हमको फ्री करा देना, क्योंकि मेमोरी लीक ना हो। तो हम क्या फ्री करेंगे, ए पॉइंटर वाले एड्रेस को, उसके बाद रिटर्न हो जाए। रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से हमारा रिकर्शन कॉल खुद को बार बार करना छोड़ दे। ठीक, एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर बी एरो लेफ्ट नल है, ठीक, अगर बी के लेफ्ट में नल है एंड लॉजिकल एंड डेटा, तो डेटा को फेच करने के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ए, अगर ए एरो डेटा ग्रेटर हो गया बी एरो डेटा के, ठीक है ना, तो उस केस में हमको क्या करना है, हमको बी के डेटा ग्रेटर है ना, तो राइट पार्ट में हमको असाइन कर देंगे, बी के राइट में क्या आ जाए, नथिंग बट ए क्या है हमारे नोड का एड्रेस। लेट मी चेक इट वंस। हाँ, उसके बाद ये हो जाने के बाद रिटर्न हो जाओ। ठीक, एक और कंडीशन, एल्स इफ अगर सेम चीज, अगर बी का राइट पॉइंटर में नल है, ठीक है, नल है एंड लॉजिकल एंड देन अगर वेट अगर बी का लेफ्ट नल है, सॉरी, अगर बी का लेफ्ट नल है एंड डेटा छोटा होगा ना, क्योंकि लेफ्ट का बात कर रहे हैं, तो बी के लेफ्ट राइट में ना करके बी के लेफ्ट पार्ट में असाइन कर दो ये। अगर डेटा ग्रेटर है, तो डेटा ग्रेटर है किससे, बी के डेटा से ना, बी के डेटा से, तो उस केस में हम बी के राइट पार्ट में इंसर्शन करेंगे। ठीक है, तो बी के राइट में असाइन हो जाए पहले ये जो हम नोड अभी पास किया उसका एड्रेस, उसके बाद हो जाए रिटर्न। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब हमको क्या करना होगा, उसका पोजीशन फाइंड आउट करना होगा, अप्रोप्रिएट पोजीशन। तो उसके लिए हम अब कंपैरिजन करके फंक्शन को कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, ये तीनों हमारा बेस केस है। ठीक है, और ये हमारा रिकर्सिव कॉल है। अगर डेटा ग्रेटर है बी के डेटा के ना, तो उस केस में क्या करो, इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर लो और इसमें क्या पास कर दो, ए और बी एरो राइट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में आके फिर से इसी फंक्शन को कर दो कॉल इंसर्शन, उसमें अब हम क्या पास कर देंगे, ए बी एरो लेफ्ट। ठीक है, हो गया हमारा इंसर्शन का कोड कंप्लीट। लेट्स रन इट। कुछ एरर आ गया क्या, एरर बी का डेटा अनडिक्लेयर्ड। अच्छा, किधर, हमको ए का डेटा ना, हाँ ए का डेटा अब सही है। ठीक है, फिर भी एरर है, यहाँ नीचे भी छूट गया क्या, ओके। अगर ए का डेटा अब सही है। ठीक है, तो पहला नोड तो एज इट इज था, 10 इंसर्ट हो गया। अब इसी चीज को टेस्ट करते हैं हम डिफरेंट टेस्ट केस पे। ठीक है, 5-6 नोड हम क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस कोड को तो हमको हर बार यूज करना है। ठीक है, तो पहले 5-6 नोड हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद इस चीज को आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली समझने के लिए कि रिकर्शन से हम कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, अब ये यूज हो गया, बी यूज हो गया। अब हम सी, ठीक है, और सी के डेटा पार्ट में आ जाए नथिंग बट 10। ठीक है, सी के लेफ्ट में और सी के राइट पार्ट में आ जाए नल। ठीक है, और फिर सी यूज हो गया तो डी। ठीक है,
ये सब रेफरेंस स्टोर करेगा हमारे नोड का, जो भी malloc फंक्शन की हेल्प से क्रिएट किए। ठीक है, अभी अब 10 ना पास करके हम पास कर देंगे 0। ठीक है, then we have 11 and again we have 5। लेट्स चेक कहीं कोड हमारा काम करना बंद कर दे तो अब डी के डेटा में, डी के लेफ्ट में, डी के राइट में, ई के डेटा में आ जाइए, ई के लेफ्ट पार्ट में आ जाइए, ई के राइट पार्ट में आ जाए नल। ठीक है, तो ये फंक्शन कितने बार कॉल करना होगा, 4 टाइम्स ना। इंसर्शन के इंसर्शन एक तो दोबारा बार। ठीक है, 1 मोर टाइम। कुछ एरर है क्या? तो ये तो हमारा यहाँ पे यहीं पे हो गया BCDE, B C root, then D, then root, then E, then we have root। let's run it। ओके, तो 4 नोड सिंपली इंसर्शन क्यों हुआ है ना, कुछ मिसिंग है क्या? डन, ओके 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 ओके, 5 ना करके 50 कर लेते हैं। ठीक है ना, ओके, तो हमारा इंसर्शन तो हो गया है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लिसिटली फ्री भी करा लेते हैं। ठीक है, ताकि मेमोरी लीक ना हो। फ्री कितने बार टाइम्स, इस चीज को आप डायनामिक भी बना सकते हैं। ठीक है, 4 बार फ्री करने की जगह आप एक फंक्शन कॉल करके इस चीज को रिकर्सिव लिखते हो आराम से फ्री कर सकते हैं, या फिर फ्री नहीं भी करेंगे अभी क्योंकि हम कोड बेस में नहीं लिख रहे हैं, बस टेस्ट किए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कितने नोड हम क्रिएट किए हैं, 5 टाइम्स ना। देन अगेन फ्री, ओके, लीव इट, नो नीड टू एक्सप्लिसिटली मेंशन इट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 पास किए थे थोड़ी देर पहले तो इंसर्शन नहीं हुआ, क्यों? ये कोड हमारा चल गया। अगर हम इसको अच्छे से मेंटेन करें, यहाँ फ्री फंक्शन को कॉल किए, उसके बाद ये रिटर्न कीवर्ड चल गया। तो क्या किया, ये जो हम कोड लिखे ना, ये 6 लाइन का कोड, ये क्या किया हम उसको समझते हैं। तो हम जितना बार इंसर्शन फंक्शन कॉल किए तो उतना बार नोड तो हमारा क्रिएट हो गया। अब हम उस नोड को प्लेस करने के लिए हमें उसका सही एप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड आउट किए। जैसे एलिमेंट का हमको एप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड आउट हो गया, हम उसमें इंसर्शन कर दिए। ठीक, अगर लेट्स से उसके बाद हम बोले थे अगर हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फाइंड आउट किए और वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, उसका डेटा प्रिंट हो जाए, तो हम सिंपली कह देंगे हमारा डेटा जो ट्री हम क्रिएट किए वो हमारा PST है। ठीक है, अगर हम कुछ और यहाँ पे नथिंग बट 10 के जगह -1 पास कर दिए तो लेट्स चेक ऑर्डर चेंज हुआ क्या। तो -1 चला गया हमारे पढ़ाई से लेफ्ट सब ट्री में। इसीलिए हम जब हम इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये जो हमारा एलिमेंट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, क्योंकि -1 0 से छोटा है, 5 इज ग्रेटर देन 0, 11 इज ग्रेटर देन 5, 50 इज ग्रेटर देन 11। ठीक है, इस तरह हम देखें कि हम इंसर्शन अगर हमको रिकर्सन से करना है, ठीक है, तो कितना इजी है। हम क्या किए, अगर डेटा इक्वल हो गया, हर बार कॉल हो रहा है, हर नोड के लिए हम इस चीज को फाइंड चेक करेंगे। अगर सिंगल डेटा, अगर पहले ही बोला कि इसमें डुप्लीकेट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर डुप्लीकेट है तो हमको इंसर्शन करना ही नहीं है, हम फ्री करा दिए। या फिर एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, कांट इंसर्ट एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द BST। ठीक है, फिर क्या किए, ऐसा भी हो सकता है कि बी के लेफ्ट में नल हो और डेटा ग्रेटर हो। ठीक है, तो उस केस में हमको इंसर्ट करा देना है। अगर छोटा है तो उस केस में इंसर्ट करा देना है, ये छोटा है ये बड़ा है। और अगर हम सही जगह पे नहीं पहुंचे हैं, मतलब हमको ट्री को ट्रैवर्स करना होगा, तो हम बार बार कंपैरिजन लगा दिए। अगर बड़ा है तो राइट में जाओ, अगर छोटा है तो लेफ्ट में सर्च करके उसका अप्रोप्रिएट पोजीशन ढूंढो। और ये जो एल्स है ना, ये उसका अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड आउट करेगा, और ये इफ और ये एल्स इफ इंसर्शन करने का काम करेगा। और उस सब के बाद हम रिटर्न कीवर्ड लिखे हैं, रिटर्न कीवर्ड चल गया, हमारा ये फंक्शन खुद को बार बार कॉल करना छोड़ देगा। मतलब रिकर्सन का ये बेस केस है। ठीक, ये कब चलेगा, जब हमारे कोड में जो भी इंसर्शन हुआ है अगर डुप्लीकेट एलिमेंट उसमें है, तब ये हमारा ये पीस ऑफ कोड चलेगा, इफ वाला ब्लॉक। तो इस तरह हम देखें कि कैसे हम इंसर्शन
करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन फाइंड आउट करते हैं हमारे BST में। ठीक है, अगर हमको और भी ट्रैवर्सल फाइंड आउट करना होता है प्री ऑर्डर लाइकवाइज देन वी आल्सो हैव इन ऑर्डर। ठीक, तो हम उसका भी कोड ट्रैवर्सिंग का कोड लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझने में दिक्कत गई तो आप ये जो कोड है ना इसको आप कॉपी पे लिखिए, ट्री को क्रिएट कीजिए, नहीं तो अगले वीडियो में हम और अच्छे से कैसे मेमोरीज मिली, कैसे क्या कंट्रोल हुआ वो सब कुछ बता देंगे। ठीक है, अगर आपको इसको वीडियो को समझने में दिक्कत गई आप कमेंट कीजिए, मैं अपने टीचिंग का स्टाइल चेंज करूँगा या फिर कुछ अच्छे से समझाऊंगा। तो उम्मीद है आपको इसको वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं गया हो। अगर दिक्कत गया हो 2-3 बार देखिए, इजी है, आपको समझ में आ जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।